नमस्कार दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी रंगमहल। तो दोस्तों चारों में से सही उत्तर अब तक आपने सोच लिया होगा और सही उत्तर है ऑप्शन बी के साथ जाएगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? बनास, लूनी, घग्गर या चंबल? दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय उत्तर सोचने के लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों अब तक आपने उत्तर सोचा होगा और अपना उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी घग्गर और ऑप्शन डी लूनी। सही उत्तर सोच लीजिए और साथ साथ अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए दोस्तों। तो आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बनास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस धातु से संबंधित है? दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की धातु पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी सोना। तो फटाक से उत्तर सोच लीजिए। ऑप्शन बी के साथ उत्तर चला जाएगा। गणेश्वर सभ्यता जो थी वो संबंधित थी तांबा धातु से। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में राजपूतों का उदय कब हुआ? दोस्तों राजस्थान में राजपूतों का उदय ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं शताब्दी। तो दोस्तों उत्तर सोच लीजिए, टाइमर चल रहा है। तो देखिए उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि 7वीं शताब्दी में राजस्थान में राजपूतों का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेवाड़ की स्थापना किसने की? जी हाँ, मेवाड़ की स्थापना किसने की? राणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, बप्पा रावल ने या फिर महाराणा प्रताप ने? उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि बप्पा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है दोस्तों। चित्तौड़, उदयपुर, नागदा या कुंभलगढ़? दोस्तों चारों में से सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ, यानी कि नागदा थी गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों चौहान वंश की राजधानी पूछ रहा है। रणथंभौर, अजमेर, नागौर या फिर जोधपुर? तो दोस्तों सही उत्तर लिख दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए अपना। दोस्तों चौहान वंश की राजधानी की बात करें हम तो वो थी अजमेर। उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी पूछ ली, दिल्ली, रणथंभौर, अजमेर या फिर सामर? तो दोस्तों आंसर तो सीधा ही है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर। ये आप सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1190 में, 1191 में, 1192 या फिर 1206 में? तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध फटाक से लिख दीजिए। आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी कि 1191 में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और साथ ही कमेंट करते रहें। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 11, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1191, 1192, 1194 या फिर 1206 में? तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध फटाक से बता दीजिए। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। आंसर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, चित्तौड़ का प्रथम साका किसके समय हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्तौड़ का प्रथम साका किसके साथ समय हुआ? बाबर, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर शेरशाह के समय? तो दोस्तों चित्तौड़ का जो पहला साका था वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ?
दोस्तों 1303 में, 1535, 1568 या फिर 1576? ऑप्शन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1535 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? अब चित्तौड़ का तीसरा शाखा पूछा है 1535 में, 1556, 1568 या फिर 1576 में? बता दीजिए दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 1568 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1556, 1568, 1576 या फिर 1582? बताइए किसके साथ, बताइए कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो दोस्तों सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी 1576 में। क्वेश्चन नंबर 16, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ? देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था दोस्तों, अकबर और प्रताप के बीच, मानसिंह और प्रताप के बीच, बाबर और सांगा के बीच, हुमायूं और उदय सिंह के बीच। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मानसिंह और प्रताप के बीच। और मानसिंह और प्रताप के बीच हुआ क्योंकि मानसिंह अकबर की ओर से युद्ध लड़ रहा था, अकबर के सेनापति के रूप में युद्ध लड़ रहा था। तो मानसिंह और प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? चित्तौड़ में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में या फिर गोगुंदा में? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था, अब तक आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ, कुंभलगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ वो किसने कराया? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, प्रताप ने या फिर बप्पा रावल ने? दोस्तों उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? अब सबसे ऊंचा दुर्ग पूछा है दोस्तों, चित्तौड़ का, आमेर का, कुंभलगढ़ का या फिर जैसलमेर का? तो दोस्तों सही उत्तर जाएगा सी के साथ, राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है दोस्तों कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? देखिए सबसे ऊंचा दुर्ग पूछा कुंभलगढ़ था, अब पूछा है राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग पूछा है, तो आमेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? तो दोस्तों यदि हम सबसे बड़े दुर्ग की बात करें तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है राजस्थान का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, स्वर्ण दुर्ग किसे कहा जाता है? देखिए दुर्गों के बारे में 2-3 प्रश्न लगातार पूछे हैं। अभी आपको बताया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कुंभलगढ़ और सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़, और अब बात कर रहे हैं हम स्वर्ण दुर्ग किसे कहा जाता है? आमेर को, जैसलमेर को, रणथंभौर को या गागरोन को? तो दोस्तों स्वर्ण दुर्ग कहा जाता है जैसलमेर को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अकबर ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? अकबर ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिएगा। फतेहपुर, अकबराबाद, इलाहाबाद और अहमदाबाद, 4 में से उत्तर बताइएगा। तो दोस्तों अकबर ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा, इसके बारे में हालांकि स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अकबराबाद को ऑप्शन बी को सही माना जाए। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का नाम अपने बेटे खिजर खां के नाम पर खिजराबाद जरूर रखा था, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए अकबर ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा और ऑप्शन में अकबराबाद हो तो हम उसको सही मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मुगलों से सबसे पहले संधि किसने की? मुगलों से सबसे पहले संधि किसने की? मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर? तो चारों में से बताइएगा, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, आमेर ने। आमेर ने मुगलों के साथ सबसे पहले संधि की। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आमेर के भारमल की पुत्री का विवाह किससे हुआ? आमेर के भारमल की पुत्री का विवाह किससे हुआ? हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से या फिर शाहजहां से? तो दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है, फटाफट से उत्तर सोच लीजिए और इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अकबर के साथ आमेर के भारमल की पुत्री का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मुगल दरबार में सर्वोच्च पद पाने वाले राजपूत कौन थे?
मुगल दरबार में सर्वोच्च पद पाने वाले राजपूत कौन थे? जय सिंह, बीकाजी, मान सिंह या फिर राणा अमर सिंह। तो दोस्तों चारों में से सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि मान सिंह। अर्थात मान सिंह जो थे वो मुगल दरबार में सर्वोच्च पद पाने वाले राजपूत थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1857 के विद्रोह में राजस्थान का प्रमुख केंद्र। 1857 में राजस्थान में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में राजस्थान का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जयपुर, अलवर, कोटा या फिर भरतपुर। दोस्तों उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि कोटा। क्वेश्चन नंबर 27, कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा और अपनी तैयारी को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने, अर्जुन लाल सेठी ने, जय दयाल व मेहराब खां ने या फिर कुंवर सिंह ने। तो दोस्तों कोटा विद्रोह का नेतृत्व किया था जय दयाल व मेहराब खां ने। प्रश्न संख्या 28 देखिए, नसीराबाद छावनी विद्रोह कब हुआ? नसीराबाद छावनी विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857 को, 28 मई 1857 को, 15 अगस्त 1857 को या फिर 1 जून 1857 को। तो दोस्तों चारों में से सही उत्तर फटाक से दे दीजिए। अपना सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अंग्रेजों से सबसे पहली संधि किस राज्य ने की? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंग्रेजों से सबसे पहले संधि किस राज्य ने की? तो दोस्तों जयपुर ने, उदयपुर ने, करौली ने या फिर अलवर ने। तो दोस्तों अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी करौली ने। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राजस्थान का गठन कब हुआ? दोस्तों राजस्थान का गठन कब हुआ था? अब आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ और विभिन्न विभिन्न नामों से जो 7 चरण हुए थे वो हुए थे। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि राजस्थान का गठन, राजस्थान पूछ रहा है, तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 30 मार्च 1949 को या फिर 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? अब देखिए 30वें और 31वें क्वेश्चन में कुछ समानताएं देखिए और विभिन्नताएं भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1949 को, 1950 को, 1953 को या फिर 1956 को। तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था 1956। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी या फिर भैरव सिंह शेखावत। चारों में से सही उत्तर फटाक से बता दीजिए, अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और यदि हम बात करें कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे टीकाराम पालीवाल। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हिंदुआ सूरज किसे कहा गया? दोस्तों 33वां क्वेश्चन, हिंदुआ सूरज किसे कहा गया? राणा सांगा को, प्रताप को, कुंभा को या फिर अमर सिंह को। बहुत आसान क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी सही है, प्रताप को हिंदुआ सूरज कहा गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जौहर प्रथा किससे संबंधित है? किसानों से, राजपूत स्त्रियों से, व्यापारियों से या फिर सैनिकों से। तो जौहर प्रथा को आप भली भांति जानते होंगे, तो उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, राजपूत स्त्रियों से संबंधित है जौहर प्रथा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, ओसियां का सूर्य मंदिर किस जिले में है? ओसियां का सूर्य मंदिर पूछ रहा है और जिला पूछ रहा है जोधपुर, जैसलमेर, नागौर या फिर बीकानेर में। तो दोस्तों ओसियां का सूर्य मंदिर, उत्तर सही होगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रणथंभौर किस जिले में है? देखिए रणथंभौर एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी या फिर टोंक, चारों में से कौन से जिले में रणथंभौर है? तो दोस्तों रणथंभौर है सवाई माधोपुर। उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, गागरोन दुर्ग किस नदी संगम पर है? गागरोन दुर्ग किस नदी संगम पर है? चंबल कालीसिंध पर, बनास बेड़च पर, लूनी जोजरी पर, बनास चंबल पर। दोस्तों
सही उत्तर फटाक से बताइएगा। और सही उत्तर जाएगा गागरोन दुर्ग की बात करें हम तो गागरोन दुर्ग है चंबल काली सिंध नदी का जो संगम है उस पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बीकानेर की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बीकानेर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने, राव बीका ने, राव जैता ने या फिर कुंभा ने? तो दोस्तों सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, राव बीका ने की थी बीकानेर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1438 में, 1459 में, 1478 या फिर 1500 में? तो दोस्तों जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मारवाड़ के संस्थापक कौन थे? मारवाड़ के संस्थापक पूछा जा रहा है, राव जोधा, राव चुंडा, राव बीका या फिर राणा कुंभा? तो दोस्तों मारवाड़ की बात करें हम तो मारवाड़ के संस्थापक थे राव चुंडा। इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी तक हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ चुके हैं। दोस्तों सीरीज अभी 50 प्रश्नों तक जाएगी और आप वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप भर्ती परीक्षाओं में बैठते हैं तो फिर आपके लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन किला पूछ रहा है, आमेर, जैसलमेर, चित्तौड़ या फिर कुंभलगढ़? चारों में से बता दीजिए ऑप्शन लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ऑप्शन। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन किले की यदि हम बात करें तो वो है चित्तौड़। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मेवाड़ की रक्षा नीति किसने अपनाई? दोस्तों मेवाड़ की रक्षा नीति राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या फिर अमर सिंह ने? चारों में से किसने मेवाड़ की रक्षा नीति अपनाई? तो दोस्तों वो अपनाई थी महाराणा प्रताप ने। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, कछवाहा वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों कछवाहा वंश की राजधानी पूछ रहा है, जयपुर, आमेर, अलवर, दौसा? चारों में से सही उत्तर बताइए। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कछवाहा वंश की राजधानी पूछी जा रही है। दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम आपके लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए कछवाहा वंश की राजधानी सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, आमेर थी। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में सबसे लंबा शासन किस वंश का रहा? तो सबसे लंबा शासन राजस्थान में किस वंश का रहा? चौहानों का, गुहिलों का, कछवाहा या फिर राठौड़ों का? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे लंबा शासन रहा कछवाहा वंश का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अर्जुन लाल सेठी किस आंदोलन से जुड़े थे? अर्जुन लाल सेठी किस आंदोलन से जुड़े थे? किसान आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन से, प्रजामंडल आंदोलन से या फिर सामाजिक सुधार आंदोलन से? तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी जो थे वो जुड़े हुए थे स्वतंत्रता आंदोलन से। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राजस्थान केसरी किसे कहा गया? राजस्थान केसरी बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। सेठी को, जयनारायण व्यास को, सुखाड़िया को या फिर शेखावत को? तो दोस्तों राजस्थान केसरी कहते हैं जयनारायण व्यास को। उत्तर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आमेर दुर्ग किस शैली में बना है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमेर दुर्ग की शैली पूछी है तो आमेर दुर्ग कौन सी शैली में बना है? मुगल, राजपूत, मिश्रित या फिर यूरोपीय? तो दोस्तों जो आमेर दुर्ग है वो बना है मिश्रित शैली में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, धोरों की धरती किसे कहा जाता है? आपने वो गीत सुना होगा, धरती धोरारी, ठीक है। तो धोरों की धरती किसे कहते हैं? मेवाड़ को, हाड़ौती को, मारवाड़ को या फिर शेखावाटी को? तो दोस्तों धोरों की धरती कहा जाता है मारवाड़ को। उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 49वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, शेखावाटी क्षेत्र का नाम किस पर पड़ा? शेखावत वंश पर, शेख सलीम पर, शेख चुंडा या फिर शेख बीका? तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का नाम जो था वो पड़ा था शेखावत वंश के नाम पर। उत्तर ए के साथ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। दोस्तों राजस्थान का इतिहास मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का इतिहास मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यापार के लिए, कृषि के लिए, शौर्य और बलिदान के लिए या फिर विज्ञान के लिए? तो दोस्तों 50वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
इसका सही उत्तर क्या होगा, आप ये जरूर बताकर जाइएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान का इतिहास मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आपको इस पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मिलती रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।